20 मिनट के लिए भजन सुन लेना। आपको कोई इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दावे से कहता हूं आपको। सिर्फ 20 मिनट के लिए, किसी तरीके की कोई लाइफ इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 20 मिनट का ये भजन सुन लीजिए। मेजर सी सी देखिए मेरी गुजारिश, ये दे दो ये। कोई भी इस भजन के बीच में माथा ना टेके। मेरी हाथ जोड़कर विनती, जो दरबार पे बैठे हैं पुजारी जी, मेरी गुजारिश, सिर्फ 15 मिनट के लिए कोई भी माथा ना टेके, किसी को प्रसाद मत दीजिएगा। मेरी हाथ जोड़कर विनती। और ये बच्चे, ये तारे जमीन पर जितने भी स्टेज पे खड़े हैं, नीचे आ जाएं प्लीज, ले आओ, बैठ जाइए, कोई खड़ा ना हो। मेरी हाथ जोड़कर विनती, सिर्फ 15-20 मिनट आप मुझे दे दीजिए। मैं वादा करता हूं हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह वरदान है हनुमान जी के भक्तों को। और आज दिन कौन सा है? शनिवार। हनुमान जी का मंगल और शनिवार 2 दिन है। आइए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, लखन लाल की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, भरत जी महाराज की जय, सीता मैया की जय। मूर्छित हैं लखन लाल जी। ये बात तो समय की, जब मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा और लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। वीरों की सेना, नल नील जामवंत विभीषण, हनुमान जी महाराज, प्रभु राम स्वयं। शक्ति लगी लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं। शक्ति लगी लखन लाल को, हुई वानर सेना उदास। पड़े हैं धरती पे लखन लाल जी, किसी के पास कोई ना इलाज। बोल सियापति रामचंद्र की जय। राम जी रोए हैं, जामवंत विभीषण रोए हैं। कुछ ना समझ में आए, कौन मेरे लक्ष्मण को आज वापस आकर झिलाए। विभीषण जी आगे आए। प्रभु राम, इस शक्ति बाण का एक ही हल है, और वो हल लंका में सुषैण वैद है, वो बता सकता है, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं है। सुना हनुमान ने सुषैण वैद का नाम, उड़ गए बजरंगी, गए सुषैण वैद के पास। सुषैण वैद के पास गए। उठिए महाराज, एक मरीज का इलाज करना है। सुषैण वैद ने सुना
मरीज बोले चलो जल्दी चलो, लेकिन जैसे ही चलने लगे देखा वानर है। पूछा मरीज कौन है? बोले राम के छोटे भाई लक्ष्मण। सुषेण वैद वहीं रुक गई। आजकल की डॉक्टरी आप सबको पता है, डॉक्टरी पीछे रह गई, पैसा आगे आ गया है, समझना इस बात से। सुषेण वैद रुक गए। बोले शत्रु का भाई, इसका इलाज मैं नहीं करूंगा, इसका इलाज मैं नहीं करूंगा। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। दुनिया में पीएचडी है, एमबीबीएस है, लॉ है, जज है, उससे ऊपर की अगर कोई डिग्री है जो आज तक नहीं बनी, उसके भी ज्ञाता हनुमान जी महाराज है। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां, 9 निधियों के दाता। और यह किसने दिया? असवर दीन, ऐसा वर दिया जानकी माता, जो माता सीता ने वरदान दिया। और जिसके पास अष्ट सिद्धि हो वो किसी को भी बना सकता है। समझाया सुषेण वैद को कि महाराज, वैद कभी भी शत्रु नहीं देखता। वैद का असली रूप तब नजर आए जब वो मरीज को ठीक कर दे। सूरज कभी अपनी तपश देता हुआ यह नहीं देखता गरीब को दे रहा हूं कि अमीर को दे रहा हूं। बरसात का जल कभी नहीं देखता मैं किसकी छत पे गिर रहा हूं। हवा चलती है तो किसी को एक को हवा नहीं देती, सबको देती है। ऐसे ही आपको भगवान ने वैद्य बनाया है। आपको शत्रु अशत्रु नहीं देखना चाहिए, आपको सिर्फ मरीज का इलाज करना चाहिए। और जैसे ही आंखें खुली फिर भी बोले रावण मुझे मार देगा। अब उसके बाद तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, वो चारपाई पे सो रहे थे, चारपाई समेत उठा के ले आए। साम दाम दंड भेद सब हनुमान जी महाराज जानते हैं। बोले प्यार से समझाया, नहीं माना, तो अब एक ही इलाज है। समझना हनुमान जी के भक्तों, अगर आपसे कोई पंगा लेगा उसको एक बार समझाना, दोबारा उसको कुछ मत बोलना, उसके बाद वो उठा के ले आएंगे उसको अपने आप। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हनुमान जी महाराज का तरीका है काम करने का। ऐसे ही जब सुषेण वैद को लेकर आए, सुषेण वैद बोले इनको शक्ति बाण लगा है, अंधेरे में मेघनाथ ने लक्ष्मण को ठगा है। हिमालय पे वो दूर हिमालय पे सूर्य उदय से पहले जो बूटी लाएगा वो ही लक्ष्मण जी के प्राण बचा पाएगा। जैसे ही सुना सुबह होने से पहले चाहिए। समझना साहब हनुमान जी की शक्ति को। आज 21वीं सदी में भी कोई ऐसी एयरलाइन नहीं है जो रात को 1 बजे श्रीनगर से उड़े, 3 बजे श्रीलंका पहुंच जाए और 4 बजे वापस श्रीनगर पहुंच जाए। आज तक भी ऐसी एयरलाइन नहीं है। लेकिन हनुमान जी कितनी तीव्रता से उड़े होंगे कि रात के दूसरे पहर में हिमालय से उड़कर श्रीलंका पहुंचे और श्रीलंका से उड़कर हिमालय पहुंचे। साहब 3 घंटे के अंदर उन्होंने कितनी स्पीड पकड़ी होगी साहब। और जब गए थे तो अकेले थे, आए थे तो पहाड़ हाथ में लेकर आए थे। क्या शक्ति है हनुमान जी महाराज की। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाओ। बाबा सुना सुबह होने से पहले चाहिए, उड़ गए हनुमान जी, उड़ गए हनुमान जी। लेकिन राम जी ने रोक लिया। प्रभु क्यों रोक रहे हो? राम जी बोले हनुमान जी इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। अगर नहीं आ पाए तो मेरा भाई अपने प्राण खो देगा। तब हनुमान जी ने कहा महाराज रुकिए, आदेश करिए इस दास को। बात करता हूं, सूरज को उगने न दूंगा,
आप एक बार हुक्म कीजिए। सुषैन वैद्य कहता है उगने से पहले चाहिए, उगेगा तब जाएंगे ना लक्ष्मण जी। हनुमान जी होलसेलर हैं, थोक में काम करते हैं, सुखों की आड़त का काम है इनका। थोड़ा सा खुद रख लेते हैं, बाकी भक्तों को दे देते हैं, और इनकी कमीशन भी कम है। सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा। आदेश कीजिए महाराज। सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा। और आगे सुनना चाहते हो तो जरा दोनों हाथ उठे और जरा ताली बजाकर, ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का, तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का। सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा। सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा। ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का, हनुमान का, तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का। उठा लेना जरा दोनों हाथ, जो जो इंश्योरेंस चाहते हो हनुमान जी से, जरा ताली बजाए मिलके। जय 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 बालाजी, जय जय जय, जय 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 तेरी जय जय जय, जय जय बालाजी, जय 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 जय। जय जय बालाजी जय जय जय। बालाजी महाराज की। हनुमान जी बोले, आपकी तालियां बजे जरा, इन तालियों का मोल चुकाएंगे हनुमान जी, वादा करता हूं। सुनो जरा तालियां। हाँ, हाँ। सूरज को पास जाके पहले समझाऊंगा, सूरज को पास जाके पहले गाइएगा। समझाऊंगा, सूरज को पास जाके पहले समझाऊंगा, सूरज को पास जाके पहले समझाऊंगा। मान जाए ठीक वरना मुंह में दबाऊंगा। मान जाए ठीक वरना मुंह में दबाऊंगा। सूरज को पास जाके पहले समझाऊंगा, सूरज को पास जाके पहले समझाऊंगा। मान जाए ठीक वरना मुंह में दबाऊंगा। मान जाए ठीक वरना मुंह में दबाऊंगा। कल होगा नहीं सवेरा, कल होगा नहीं सवेरा, जग में छा जाए अंधेरा। जग में छा जाए अंधेरा। ये वादा तेरे हनुमान का, वादा तेरे हनुमान का, हनुमान का। तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का। पंजाबी समझ आती है सबको? कई लोग जाते हैं साला सर, बोले हमारा काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? जेड़ा साला सर नू जावे उथे जाके सेठ बन जावे। जेड़ा साला सर नू जावे और जाके सेठ बन जावे। जेड़ा खाटू जी नू जावे उथे जाके अकड़ बखावे। खाटू जी नू जावे और जाके हल चढ़ावे। उथे जाके सेठ बन जावे, समझ लो मामला गड़बड़। मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। हनुमान जी ने सूरज को मुंह में छुपाने की बात की है, आपको तालियां बजानी पड़ेगी। देखो शनिवार है, राम जी बोले कैसी बात करते हो, सूरज को मुंह में छुपा लोगे? कोई फल है जो खा लोगे? हनुमान जी बोले प्रभु आप नहीं जानते, जब इतना सा था तो वाकई आम समझ के मुंह में डाल गया था। अब तो गुहाना वालों के बीच में रहता हूं, समझदार हो गया हूं। समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, और उसके बाद नहीं मानेगा तो खा जाऊंगा। जरा ताली बजाते हनुमान जी के। जय बाबा।
ये मेरी अर्जी है, मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मेरी अर्जी है। मन चाहे ना मन वे अगे तेरी मर्जी है, मन चाहे ना मन वे अगे तेरी मर्जी है। अब बात आई, सूरज को छुपा लिया, अब बात उठी, बोले मृत्यु को कैसे रोकोगे, काल आएगा कैसे रोकोगे। हनुमान जी बोले काल का विकाल हूं वो मुझसे डरेगा, काल का विकाल हूँ वो मुझसे डरेगा। ये जहां होंगे वहां मृत्यु नहीं आएगी, यमराज नहीं आ सकते। क्यों? जब लंकापति रावण ने काल को बंदी बनाया था तब हनुमान जी ने काल को छुड़वाया था, और काल ने कहा था हनुमान जी कभी कोई काम हो तो याद करना। हनुमान जी ने कहा था मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तो बंदी बनवा के काम कर लूंगा। होलसेलर है साहब, जिसकी सरकार हो उसकी तुत्ती बोलती है, और इनकी तो हजारों सालों क्या करोड़ों सालों से सरकार चल रही है। इनकी तुत्ती नहीं बोलेगी तो किसकी बोलेगी? बोलो तुत्ती बुलवाने वाले की। हनुमान जी बोले आनंद आ रहा है क्या, समझ आ रही है? एक बार शोर मचा के बताओ जोर से। काल का विकाल हूं वो मुझसे डरेगा, काल का विकाल हूँ वो मुझसे डरेगा। बांध लूंगा मौत को भी लक्ष्मण ना मरेगा, बांधों के मौत को भी लक्ष्मण न मरेगा। ये दो लाइनें गाना। मेरे राम जी उदास न होना, उदास न होना, मेरे रहते कभी ना रोना। मेरे रहते कभी न रोना। हम क्या करते हैं? हम खुश करते हैं उसको। कैसे? मंदिर में पंखे दान करते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन मंदिरों पे स्वर्गीय माता पिता का नाम लिखाते हैं। जीते जी हमसे परेशान रहे, मरने के बाद भी सारी दोपहर पंडित जी के ऊपर घूमते रहते हैं। नैना देवी चले जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा जय माता दी। ना 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 ना, पहली पे शर्मा जी, दूसरी पे वर्मा जी, तीसरी पे गुप्ता जी, चौथी पे मित्तल साहब। कहां से मैया याद आएगी? साहब भक्ति वो करो, इस हाथ से करो तो इस हाथ को ना पता लगे। प्रेम वो करो जो निश्चल हो, जिसमें छल ना हो। साहब अपने आप को आगे रखने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अगर प्रेम किया तो वो प्रेम नहीं, वो सौदेबाजी है, और सौदेबाजी ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है साहब। सौदेबाजी तो ऐसे ऐसे चली जाती है, लेकिन प्रेम, प्रेम का रसिया कन्हैया। प्रेम का रसिया कन्हैया, प्रेम करके देख ले, आ जाएगा तेरे दिल में, बस द्वार दिल के खोल ले। काल का विकाल हूँ वो मुझसे डरेगा, काल का विकाल हूँ वो मुझसे डरेगा। बांध लूंगा मौत को भी लक्ष्मण न मरेगा, बांध लूंगा मौत को भी लक्ष्मण न मरेगा। मेरे राम जी उदास न होना, मेरे राम जी उदास न होना, मेरे रहते कभी ना रोना। मेरे राम जी उदास न होना, मेरे रहते कभी न रोना। ये वादा तेरे, ये वादा तेरे, हनुमान कहो, ये वादा तेरे, ये वादा तेरे, ये वादा तेरे, ये वादा तेरे। हनुमान जी की सेना में कौन होते हैं? वानर, और वो भी हनुमान जी जैसे दिखते हैं। यहां पर एक एक भगत इस समय देखो, कीर्तन शुरू होने से पहले यह सत्संग भवन हो सकता था, कीर्तन शुरू होने से पहले यह लाइटिंग हो सकती थी। इस दरबार को सजावट कह सकते थे कीर्तन शुरू होने से पहले। आप और हम कलयुगी प्राणी थे कीर्तन शुरू होने से, लेकिन जैसे ही जोत जली, ये दरबार मेहंदीपुर सरकार हो गई, ये जोत मेहंदीपुर की जोत हो गई, ये सत्संग भवन मेहंदीपुर का बाहर का दरवाजा हो गया।
आप और हम बाबे के भगत हो गए। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से गाना पड़ेगा, प्रेम से। हाँ, ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का, हनुमान का, हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का। बालाजी दरबार सोना है तेरा, बाबा साला सरद्वारा। बालाजी दरबार सोना है तेरा, बार साला सरदार। मेरा सर झुकदा तेरे दर उत्ते, मेरा सर झुकया तेरे दर उत्ते। दरबार तेरा सोना बड़ा, बाबा तेरे दरबार का नजारा बड़ा सोना लगदा। बाबा तेरे दरबार का नजारा बड़ा सोना सोना लगदा। आखिर में हनुमान जी बोले, आखिर में क्या बोले? राम जी बोले बातों से काम नहीं चलेगा, बूटी लानी पड़ेगी। बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा। ये आप सब गाइएगा। बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। उड़ गए हनुमान जी बूटी लेकर आने लगे। देखा भरत जी ने कोई राक्षस जा रहा है, तो भरत जी बाण चलाने लगे। जब हनुमान जी ने पहाड़ उठा रखा था तो धरती से ऐसा लग रहा था कोई राक्षस जा रहा है, क्योंकि पाताल लोक, उसका राजा मालूम कौन? मकरध्वज, हनुमान जी की इकलौती संतान, पाताल लोक का राजा मालिक। संतान कैसे? जब लंका में कूदने लगे तो पसीने की एक बूंद लंका से पहले समुद्र में तैर रही मछली के मुंह में चली गई, और हनुमान जी का तेज इतना ज्यादा था कि उस एक पसीने की बूंद से मकरध्वज का जन्म हो गया और उसको पाताल का राजा बनाया गया। धरती के नीचे भी हनुमान जी, धरती पे भी हनुमान जी, और धरती के ऊपर भी, सतयुग में भी हनुमान जी, द्वापर में भी हनुमान जी, और कलयुग में भी। तो साहब, बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, पहाड़ लेके आऊंगा। राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। बनवारी दास हूँ तेरा, बनवारी दास हूँ तेरा, प्रभु कर लो भरोसा मेरा, प्रभु कर लो भरोसा मेरा। राम जी ने हनुमान जी को 2 बार गले लगाया है पूरे रामचरितमानस में। एक बार जब माता सीता का पता लेकर आए, और दूसरी बार जब लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेकर आए। जब माता सीता के लिए बूटी लेकर, माता सीता का पता लगाकर आए, तब बोला सेवक, और जब बूटी लेकर आए तब बोला यार। यार मतलब मित्र। तब राम जी भी बोले तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना।
बजरंग तेरी शक्ति को राम ने भी माना, बजरंग तेरी शक्ति को राम ने भी माना। और उसी समय वरदान दे दिया, उसी समय वरदान दे दिया कि जाओ हनुमान जी, जैसे तुमने मेरे भाई की रक्षा करी है, तेरा कोई भी भगत मंगल या शनिवार को तेरा नाम लेगा, जैसे मेरे भाई की अकाल मृत्यु तूने होने नहीं दी, ऐसे ही तेरे भक्तों की रक्षा ये राम करेगा। किसी भी भगत की एक्सीडेंटल केस में बाल विवाह का नहीं होगा। गाड़ी पूरी खत्म हो जाएगी मगर भगत का बाल विवाह का नहीं होगा। साहब, ये लोगों के साथ पर्चा हुआ है। और अगर आनंद आया आज के कीर्तन में, इसके बाद एक भजन और सुनाऊंगा। दोनों हाथ खोलकर प्रेम से, ये वादा तेरे हनुमान का, 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 ये वादा तेरे हनुमान का। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय।